हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कॉन्सेप्ट्स विद मी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में कुछ आगे और पढ़ेंगे। हमने पहला पार्ट यानी कि भाग ए इसमें देखा था, जो आर्टिकल 1 से 4 तक था। अभी हम आज देखेंगे आर्टिकल में भाग 2, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसके अंदर आती है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भारत एकल नागरिकता वाला देश है, यानी कि अपने इंडिया में है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप स्टेट की अलग नहीं ले सकते अपनी सिटीजनशिप या नागरिकता। ये केवल भारतीय नागरिक होने का आप नागरिकता रख सकते हैं। यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है, मतलब स्टेट के लिए कोई अलग से सिटीजनशिप का नहीं है। नागरिकता का स्रोत ब्रिटेन, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें जो नागरिकता ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। अब जो हम आर्टिकल 5 से 11 देखने वाले हैं, उसमें जो आर्टिकल 5 है या अनुच्छेद 5 है, वो क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था या जब हम संविधान बना था तो उस समय नागरिकता की क्या स्थिति थी, वो हमारा आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 5 के अनुसार जन्म से, यानी कि आप जन्म से भारत में रहे, माता पिता दोनों या दोनों में से एक भारत में जन्मे हो, यानी आपके माता पिता या माँ या पिता दोनों में से एक भारत में जन्मा हो, या 1950 यानी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत में रहा हो, मतलब कि 5 वर्ष पहले इंडिया में रह रहे हैं, तो आर्टिकल 5 में आते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले या इसके बाद आया हो तो 6 महीने तक भारत में रहा हो, यानी कि 1948 की तारीख दे रखी है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो और 6 महीने तक भारत में रह रहा हो, वह आर्टिकल 6 के अनुसार भारतीय नागरिक होगा। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान चला गया हो कब? 1 मार्च 1947 के बाद, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद में यदि वो आदमी कोई भी व्यक्ति है वो भारत से पाकिस्तान चला गया तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। यह आर्टिकल 7 कहता है। हमारा आर्टिकल 8 है, वह संबंधित है भारतीय मूल के व्यक्ति से, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति इंडियन सिटीजन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे NRI होते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं ना, कोई अमेरिका ने किसने बड़ा काम किया, जैसे अभी जो ब्रिटेन में वो PM बने हैं, तो उनके लिए कहते हैं वो भारतीय मूल के। तो भारतीय मूल से क्या संबंध होता है वो हम देखेंगे, NRI, PIS और OCIS। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डीप हो जाएगा, तो हम अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ लेंगे नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं हमारे 5 to 11, वो क्या क्या बोलते हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल 9। यदि दूसरे देश की नागरिकता ले ली जाती है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 के अनुसार यदि हमने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो हमारा देश की सिटीजनशिप है, या जैसे आपने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली तो आप इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे। ये आर्टिकल 9 के अनुसार हो गया। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का बने रहना, जो आर्टिकल 5 to 8 में है, उनको यहाँ पे फिर से कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार कब तक होने रखते हैं? आर्टिकल 5 to 8 तक बने सकते हैं। ये आर्टिकल 10 में कहा गया है। आर्टिकल 11 क्या है कि नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है साधारण बहुमत से, यानी कि जो सिटीजनशिप पर अगर कोई भी एक्ट बनाना होगा, जैसे अभी 2019 में बना था नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो वो संसद बनाएगी और किससे? सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से बना सकती है। हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप कैसे ली जाती है, या जो नागरिकता है वो कैसे लेनी होती है। देखिए, नागरिकता हम ले सकते हैं पहला जन्म से। हम इंडिया में जन्मे और इंडिया से हम नागरिक हैं, तो वो जन्म से हो गया। वंश क्रम द्वारा, यानी कि माता पिता, वो अभी जो आर्टिकल 5 में था ना, उसी के अनुसार उसके हिसाब से हो गया। पंजीकरण से, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम लोग। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए? जो PIOS है उसको 7 वर्ष तक, और जो OCI है उसको 5 वर्ष तक देश में रहना होगा। अब ये PIOS और OCI क्या है, इसके लिए हम लोग नए वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जैसे राष्ट्रीयकरण है या देशीकरण द्वारा,
जैसे कि कोई शरणार्थी हमारे अवैध रूप से रहते हैं ना, उनको जो सिटीजनशिप दी जाती है वो राष्ट्रीयकरण या देशीकरण द्वारा दी जाती है। उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना इंडियन सिटीजन के रूप में, तो उसको ये 4th पार्ट में हम देखते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी कंट्री की जो सिटीजनशिप है ना वो लेते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग नागरिकता समाप्ति। इन सिटीजनशिप समाप्त कैसे होगी? परित्याग, मतलब छोड़ देना। नागरिकता एक देश की छोड़कर दूसरे देश की लेना, वो क्या कहलाता है? परित्याग। यानी कि आपने छोड़ दिया है भाई सिटीजनशिप, आपको नहीं, क्योंकि आपने दूसरा देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो हो गया नागरिकता समाप्त। समाप्ति कानूनों के कारण, मतलब आपने कैसा कोई ना वो अपराध कर दिया कि बस बड़ा ही कोई कांड कर दिया आपने, तो फिर कानूनों के कारण आपकी नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है। वंचित में क्या हो गया? संसद कानून विद्रोह है, राजद्रोह है, नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि संसद द्वारा कोई एक्ट है ना, उसमें राजद्रोह का मुकदमा वो लगते हैं ना कि राजद्रोह में हो गया या अपने देश के खिलाफ ऐसा कुछ कर दिया, तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी सिटीजनशिप है ना वो यहाँ से समाप्त हो जाती है। और सिटीजनशिप के अधिकार तो आप जानते ही हैं, चाहे प्रेसिडेंट का चुनाव हो, कुछ भी करना हो आपको, उसमें पहला शर्त ही होती है भारत का नागरिक हो। पहली चीज़ अपन उसमें यही पढ़ते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा नागरिकता यानी सिटीजनशिप, जो हमारे पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 to 11 में है। और इसमें जो भी एक कॉन्सेप्ट आया था PIOS और OCS का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, हम और भी बेहतरीन वीडियोस में लाएंगे।